हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपेक के बारे में, APEC अपेक। ठीक है, तो आज हम सब अपेक के बारे में पढ़ेंगे और ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसा कि हम सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। जैसा कि पहला टॉपिक में हम सब IMF देखे थे, उसके बाद हम सब UNO के बारे में पढ़े, फिर आसियान कंट्रीज़ के बारे में पढ़े। आज हम सब अपेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। मैं एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम सब सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अच्छे से समाप्त करेंगे और एक एक चीज जो जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो सारा समाप्त करेंगे। ठीक है, मेंस का एक अलग वीडियो आएगा। जो भी BPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए मेंस होता है, बाकी जो रेलवेज वगैरह की करते हैं, SSC की करते हैं, उनके लिए तो बस प्रीलिम्स है। और दूसरा एग्जाम भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जाता है, तो आपके लिए ये सफिशियंट होगा। ठीक है, फिलहाल आज का वीडियो अपेक के ऊपर होगा, शॉर्ट में वीडियो होगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है कि छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आप टॉपिक को जब खत्म करेंगे तो एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर नजर आएगा। तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूँ। 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, पूरा वीडियो आसानी से आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग समझेंगे कि फ्री में पढ़ा रहा है तो यानी ये कोई यूजफुल थिंक नहीं है, तो ये गलत सोच है। आपको देखना चाहिए वीडियो, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, मैं जैसे जैसे करके एग्जाम को निकाला था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको सोचना है। वही मैं आपको अपना नोट्स प्रोवाइड करता हूँ एक वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है। फिलहाल लेक्चर को खत्म करते हुए हम सब अब असली लेक्चर को शुरू करते हैं, यानी अपेक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अपेक यानी APEC क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। अपेक को हिंदी में क्या बोलेंगे? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। दूसरा नंबर है, स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो नवंबर 1989 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल से हुई थी। यानी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जो 1989 में थे, बॉब हॉक, उन्हीं को स्थापना का श्रेय जाता है अपेक का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, उसके बाद है, बॉब हॉक ने अपेक को विश्व मामले में एशियाई प्रशांत की आवाज कहा था। थर्ड है, अपेक राष्ट्रों की कुल संख्या विश्व जनसंख्या का लगभग 40% है, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है अपेक के अंतर्गत आता है। आगे अभी कंट्री भी देखेंगे, कौन कौन सा कंट्री अपेक के सदस्य हैं, तब आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा समूह जो है वो अपेक के अंदर आता है, कितने बड़े इकोनॉमिक पावर अपेक के अंदर आते हैं। ठीक है, चौथा है, अपेक का प्रमुख लक्ष्य बोगोर लक्ष्य है। बोगोर लक्ष्य मतलब क्या है कि मुक्त व्यापार। ठीक है, तो एशियाई प्रशांत देशों के मध्य मुक्त एवं खुला व्यापार एवं निवेश। देखिए, आजकल सारे कंट्री में ट्रेंड चला है कि एक दूसरे से ट्रेड ट्रीटी करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप सुने होंगे ये वाला शब्द, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुक्त व्यापार की आपको कम टैक्स पे आपको व्यापार करने के लिए जगह देगा कंट्री। जैसे कि भारत भी काफ़ी लोगों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, फ्री ट्रेड व्यापार करता है, तो इससे एक व्यापार जो है वो बढ़ता है। क्योंकि जब आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टैक्स फॉर्म में या पेपर व्यू सब में, तो आप आराम से जाके निवेश कर सकते हैं और वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। उससे जो इन्वेस्ट करता है उस कंपनी को तो फायदा होता ही, उस कंट्री को फायदा होता ही है, प्लस जिस देश में निवेश आता है वहाँ पे बेरोजगारी दर जो है वो रोजगार में परिवर्तित हो जाती है। यानी बेरोजगारी दर में काफ़ी हद तक बहुत कम आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लें कि आईफोन जैसे अमेरिका की कंपनी है, तो मान लेते हैं आईफोन भारत में बने, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो, भारत में हो, तो भारत के आदमी को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ के बेरोजगारी संख्या क्या होगी? दर कम होगी। इसलिए निवेश इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो देश की क्राइटेरिया होती है, बहुत सारे देश में बहुत मतलब कठिन रूल बना दिया जाता है, तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम सबको एक लचीला कुछ व्यापार को सही करना पड़ेगा, लचीलापन बनाना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री आराम से आके निवेश कर सके हमारे देश में। ठीक है, तो अपेक इसके लिए मुख्य रूप से एशियाई प्रशांत देशों के मध्य मुक्त एवं खुला व्यापार एवं निवेश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे सदस्य को देखेंगे, कौन कौन से सदस्य हैं। तो पहले तो थर्ड नंबर है मुख्यालय, सचिवालय बोलते हैं, सिंगापुर में। अगर मुख्यालय पूछ ले या सचिवालय पूछ ले तो आप बताएंगे सिंगापुर में। अपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। अब देखते हैं कि वर्तमान में अपेक में कितने कंट्री है। तो वर्तमान में अपेक में 21 देश हैं, जिसमें कौन कौन से सदस्य हैं एक एक करके देखते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा, चौथा है उसके बाद मैक्सिको। आगे देखते हैं। चलिए, पांचवा है हमारा जापान, छठा है चीन, सातवां है हांगकांग, आठवां ताइवान, नौवां दक्षिण कोरिया, 10वां इंडोनेशिया। ये सारे कंट्री सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए 11वां देखते हैं,
ब्रुनई, 12वां है फिलीपींस, 13वां है सिंगापुर जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स है यानी मुख्यालय है, 14 नंबर है मलेशिया, 15 नंबर है थाईलैंड, 16 नंबर है पापुआ न्यू गिनी, ये भी एक कंट्री है। तो 16 हो गए, अभी और 5 कंट्री बचे हुए हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, मुख्यालय आप इसका जरूर याद रखेंगे, सिंगापुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सब अब 17वें देश की ओर। चलिए 17 नंबर अब देखते हैं हम सब। न्यूजीलैंड है, 18 है चिली, 19 है पेरू, 20 है रूस और 21 है वियतनाम। ठीक है, नोट, रूस, वियतनाम व पेरू को 1998 में सदस्य बनाया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। कुछ और तथ्य देखते हैं, फिर करंट अफेयर्स देखेंगे अपेक से संबंधित। चलिए उसके बाद है हमारा 7वां पॉइंट, प्रथम बैठक नवंबर 1989 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ही तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक ने इसकी पहल की शुरुआत की थी। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला जो बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ठीक है, 8वां है, भारत अपेक का अभी तक सदस्य नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अपेक से संबंधित करंट अफेयर से देख लेते हैं। चलिए अब है आपका अपेक करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अपेक के अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो बिडेन है यानी जो बाइडेन, अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, कार्यकारी निदेशक कौन है? एमडीएनसीओ रेबेका फातिमा सांता मारिया। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। थर्ड नंबर है 2023 में 30वां अपेक सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होगा। और चौथा है 2024 में 31वां अपेक सम्मेलन पेरू की राजधानी लीमा में होगा। ठीक है, तो ये थे आपके अपेक से संबंधित एक शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे तो आपको बेहतर होगा। और सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंपॉर्टेंट है, तो सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके फायदे के हो तभी करेंगे सब्सक्राइब, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, जेन्युइन रूप से मैं बोल रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइबर की दिक्कत नहीं है, बस मैं एक आदमी को भी ठीक ढंग से पढ़ा लूँगा तो वही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो प्लीज़ आपके फ़ायदे के लिए हो तभी आप सब्सक्राइब करें, वरना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर फायदे के लिए हो तो कर दें। ठीक है, तो ये थे अपेक के करंट अफेयर्स। अगले वीडियो में एक और संगठन की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह से हम सब जितने भी मुख्य संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसको पहले देखेंगे, फिर भारत के बहुत सारे संगठन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सब एक संगठन तो पढ़ चुके हैं, नीति आयोग और योजना आयोग, इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं, आप देख लेंगे इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, और भी जितने भी भारत के संगठन है वो सारे भी बनेंगे वीडियो। ठीक है, एक एक करके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।